ग्रेटर नोएडा के फोर्टिज हॉस्पिटल में व्यापक ऑन्कोलॉजी सेवाओं की हुई शुरुआत। कैंसर रोगियों को अब मिलेगा एडवांस ट्रीटमेंट, यानी कैंसर की बीमारियों का सारा इलाज ग्रेटर नोएडा के फोर्टिज हॉस्पिटल में उपलब्ध है। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डिपार्टमेंट पूरा सर्विसेज ओपन किया है, जिसमें कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें ऑपरेशन कैंसर के होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कीमोथेरेपी के द्वारा सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जिसमें कि रेडिएशन के लिए पेशेंट्स देखे जाएंगे, मगर अभी क्योंकि यहाँ मशीन नहीं है इसलिए रेडिएशन सारा फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। और अवेयरनेस के लिए कैंसर के लिए अवेयरनेस के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल किस तरह से अपना रोल क्या भूमिका आप अवेयरनेस हम लोगों से मिलते हैं, यहाँ सारे कैंप्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, कैंप्स अरेंज करते हैं लोकल लोकेलिटी में, और अवेयर जितना हम प्रिंट मीडिया में जैसा आपको बोल रहे हैं उनको बता रहे हैं कि भाई ये चीज अवेलेबल है, और ये कैंसर जैसे हमने आज बात की कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में क्या है, अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं, क्या वैक्सीन अवेलेबल हैं, इस तरह की चीजें सब हम बताने की कोशिश करते हैं लोगों को, और अवेयरनेस क्रिएट करने की। सर, सस्ती चिकित्सा के लिए आपने क्या पहल की है? अभी आपने बताया कि जो सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया जा रहा है, उसका क्या प्रोसीजर है? तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फंड लॉन्च किया था, उत्तर प्रदेश सीएम रिलीफ फंड। उसमें 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान हर गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को या उसके परिवारजनों को ये सरकार की ओर से दिया जा रहा है। ग्रांट जो है उसके लिए एक प्रोसेस है कि अस्पताल में पहले आपको आना है, डॉक्टर से मिलना है, जिस भी समस्या से आप गुजर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी के डॉक्टर से मिलना है, एक एस्टिमेट बनवाना है। उस एस्टिमेट के बाद आपको अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो हमारी टीम पूरा गाइड कर देगी, कुछ एक प्रोसेस होती है, उसके बाद 10 से 15 दिन में अनुदान अस्पताल में आ जाता है और आपको अपना इलाज अस्पताल में फोर्टिस हॉस्पिटल में आके ग्रेटर नोएडा में आप अपना इलाज करा सकते हैं। भारत की इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन। तो सिमिलर फोर्टिस इस समय अभी एक फोर्टिस कैंसर समिट भी हम लोग कर रहे हैं बैंगलोर में, टू स्टेबलाइज दैट फोर्टिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन टर्म्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। फोर्टिस नोएडा ऑल्दो पिछले 10-15 सालों से, कई सालों से इनफैक्ट कैंसर के क्षेत्र में काफी अग्रणी काम कर रहा है। मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, न्यूक्लियर मेडिसिन सारे डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश्ड है। अब फोर्टिस ग्रेटर नोएडा जो कि हमारा एक 300 बेडेड हॉस्पिटल है, उसमें भी हम सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर, सर्जरी के लिए ओटीज, इसके अलावा कीमोथेरेपी के लिए कीमोथेरेपी स्वीट्स हैं हमारे पास। और अब डॉक्टर जलज, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर अभिषेक, इन 4 लोगों की एक श्रेष्ठ टीम जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। एंड इन सारी सुविधाओं के साथ अब हम लोग मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी यानी कि सॉलिड जो कैंसर होते हैं उनका मेडिकल दवा के द्वारा उपचार, ऐसे कैंसर जिसमें हमें सर्जरी की आवश्यकता होती है, जैसे गले का कैंसर है, पेट का कैंसर है, उसमें सर्जरी के द्वारा, सर्जन्स के द्वारा किया जाने वाला सर्जरी के उपचार। और अगर किसी भी तरह के हमारे पास रेडिएशन या सिकाई के द्वारा जिनका ट्रीटमेंट होता है, उनका हमारी फोर्टिस नोएडा के ब्रांच में सिकाई द्वारा ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ओवरऑल एक 360 डिग्री कैंसर प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ओपीडीज सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे सारी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की है ही। इसके अलावा 24 घंटे स्पेशलिस्ट की अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इज आल्सो देयर। तो सर्वाइकल कैंसर में भी यही है, इसीलिए बोला जाता है कि सर्वाइकल कैंसर इज मोस्ट ट्रीटेबल, एंड एडिशनल चीज सर्वाइकल कैंसर में है वो इट इज द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर, राइट? सो though it is a very common cancer worldwide, काफी millions and millions of people have cancer, और ये जो है ये अगर सर्विक्स की हम बात करें तो आप तो सभी को मालूम होना चाहिए कि फीमेल प्रजनन के जो यूट्रस होता है, गर्भाशय का मुंह, उसको सर्विक्स बोला जाता है। तो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है, जो कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसको कॉज करने में। क्लीनलीनेस है, पर्सनल क्लीनलीनेस है,
फिर सेक्सुअल क्लीननेस जिसको हम बोलें तो वो भी एक फैक्टर होता है कैंसर कॉज करने में। इसलिए ये कैंसर जो है प्राय उन फीमेल में पाया जाता है जो कि सेक्सुअली एक्टिव हो, इसलिए और एक वायरस से होता है, एचपीवी वायरस। इसी के बेसिस के ऊपर इसमें वैक्सीन भी बनी हुई है, प्रिवेंटेबल है बहुत हद तक। और इसका प्रचलन अभी इतना नहीं है, रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है, मतलब काफी लोग जानने लगे हैं सर्वाइकल वैक्सीन के बारे में, तो वो भी दिया जाता है। तो कहने वाला ये है कि हम इस कैंसर के से अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं, बस बात यह है कि हमें इससे अच्छी तरह से पेशेंट को स्क्रीन करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग एक पार्ट है, वैक्सीनेशन एक प्रिवेंटेबल पार्ट है। ट्रीटमेंट में, सर्जरी में जो कुछ है वो ऑपरेशन होते हैं उसके जिसमें हम पूरा निकाल दिया जाता है गर्भाशय अच्छी तरह से। एक कैंसर सर्जरी और एक गायनेकोलॉजिकल सर्जरी में फर्क होता है। तो ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि जब कैंसर सर्जन ऑपरेट करता है किसी एरिया में, एक अलग तरीका होता है जिसमें कि हम क्लियरेंस थोड़ा ज्यादा देते हैं एज कम्पेयर टू जो लोग कैंसर की सर्जरी के लिए ट्रेन नहीं है वो लोग करें। ठीक है, तो ये ठीक है कि जब यूट्राइन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स सर्जरी एक क्वालिफाइड ऑन्कोसर्जन या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा ही, और वही सब हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं। और इस हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हम प्राय शुरू कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 6-7 सर्जरीज हो चुकी हैं, और भी जैसा पेशेंट आएंगे हम जाएंगे। एडिशन के लिए भी हम अवेलेबल हैं डॉक्टर। बाकी आपको पता है ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो सर्वाइकल कैंसर मतलब पिछले काफ़ी सालों तक फीमेल्स का मोस्ट कॉमन कैंसर रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे इतना अवेयरनेस नहीं थी सर्वाइकल कैंसर को लेके, गर्भाशय के मुंह के कैंसर को लेके, क्योंकि उस समय ये वैक्सीन्स नहीं थी और क्लीननेस पे इतना ध्यान नहीं देते थे, टॉयलेट्स वगैरह क्लीनिंग और ये सब इतना नहीं था। और इसके मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो, स्मोकिंग हो, या फिर ये एचपीवी इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन कैंसर कॉज माने जाते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो इनकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ी है और ये हमारा डाउन आ गया है। और लाइफ स्टाइल चेंजेस से क्या हुआ, ब्रेस्ट ने सरपास कर दिया है इसको, सर्विक्स कैंसर को। पहले फीमेल में सर्विक्स कैंसर मोस्ट कॉमन था, नाउ इट इज ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस बिकम ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर। इसकी अब ये वैक्सीन को ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए एक सर्वाइकल वैक्सीन आ गई है जो हम प्रमोट करते हैं कि 9 इयर्स की एज से देना चाहिए हमें बच्चों को। लेकिन अगर किसी की वजह से नहीं दे पाते हैं तो एक रेंज बनी है 9 to 46, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है 9 to 12 इयर्स की एज में अगर हम देते हैं। तब हम उसे अगर 9 to 12 की देते हैं तो सिर्फ 2 डोजेस दी जाती हैं। अगर जितना हम लेट देते हैं तो उसकी इफेक्टिविटी भी वैक्सीन की कम होती जाती है और फिर हमें डोजेस भी 3 डोजेस देनी पड़ती हैं। लेकिन हम अगर 26 है या 30 की एज में भी और किसी फीमेल ने नहीं ली है, कोई रिस्क फैक्टर है या कुछ कहीं से ये डायग्नोज हो रहा है, तो हम वैक्सीन उसको दे सकते हैं। और ये होता है कि हमें रेगुलर स्क्रीनिंग का एक तरीका होता है, जो भी सेक्सुअली एक्टिव है उसको ईयर में एक बार पैप स्मीयर कराना चाहिए। ये इसका स्क्रीनिंग टूल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी वजह से ही एक स्क्रीनिंग इतनी एडवांस हो गई, हर आप CHC वगैरह सब जगह पैप स्मीयर हो रहा है आजकल। इसकी वजह से भी ये डाउन हुआ है, क्योंकि अब इसकी अवेयरनेस बढ़ी है।